अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेखोपुरा से मैं हूं आपका मेजबान ताहिर खान। आज शाम के टाइम पर कह लें कि तकरीबन नियर टू 5 o'clock to 6 o'clock के करीब एक वाकया पेश आया रावी टाउन में, जहां पर एक निजी चैनल के एंकर्स को और उसकी पूरी टीम को एसी रावी रियान हुमैरा शाह की तरफ से और उनके मुलाजमिन की तरफ से तशद्दुद का निशाना बनाया गया। यहाँ पर ये बात मैं आपको बड़े अफसोस के साथ बताता चलूं कि यहाँ पाकिस्तान में जो है सहाफत करना और हकायक और सच पर बात करना जुर्म कहलाना शुरू हो गया है। जब आप किसी को सच दिखाते हैं तो सच कोई देखना पसंद नहीं करता। वहां पर जो टीम थी टीवी चैनल की, वो वहां पर बेजाब्तगियां जो थी मवेशी मंडी की, और जो वहां पर इजाजतनामे नहीं थे वहां पर मवेशियों के होने पर उनसे गुफ्तो शनीद कर रही थी। और यही बात नागवार गुजरी एसी रावी रियान हुमैरा शाह साहिबा को, जिन्होंने उसके बाद उनके एंकर्स को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया और साथ ही जो है उनकी जो टीम को उनको भी तशद्दुद का निशाना बनाया। मेरे साथ जो आप साइड पे जो वीडियो चल रही है उसे आप देख रहे होंगे कि किस तरह हुमैरा शाह वहां पे खड़ी हैं और पीरा फोर्स के जो शेर जवान है वो किस तरह मीडिया नुमाइंदगान के अलावा पब्लिक के लोगों को भी किस तरह उठाकर सरेआम मार रहे हैं। और ये हुमैरा शाह साहिबा की शेर सरपरस्ती हो रहा है। यहां पर जो सबसे बड़ा अलमिया जो है वो मैं आपको साथ बताता चलूं, ना सिर्फ उन्होंने इन पर तशद्दुद का निशाना बनाया बल्कि उन्हें उठाकर ले गए, जिससे निजी चैनल के जो एंकर हैं उनका सुनने में आया है कि उनकी जो है एक आंख पर शदीद चोट लगी, जिसकी वजह से वो जो है उसमें शदीद तकलीफ का इजहार कर रहे थे। और साथ ही साथ जो एक इस्तगासा हुमैरा शाह साहिबा की तरफ से आया और जिसके ऊपर एक FIR दर्ज की गई शदरा थाना में, वो इंतहाई अफसोसनाक है। उसमें जो दफात लगी उन दफात पर मैं आपको बताता चलूं कि उन्होंने क्या कहा। पहली जो दफा PPC 186 पाकिस्तान पैनल कोड के मुताबिक जो 186 दफात है, ये दफा कहलाती है जब किसी भी सरकारी मुलाजिम के काम में रुकावट डालना, तो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा और उसके दरमियान में रुकावट डाले तो उसके ऊपर ये दफात लगाई जाती है। तो मेरा एक सवाल है एसी साहिबा से कि मोहतरमा एसी साहिबा हुमैरा शाह साहिबा, कहां पर उन्होंने आपके काम में रुकावट डाली? जबकि वो प्रोग्राम कर रहे थे तो वो तो लोगों से सवाल जवाब कर रहे थे और इन्हीं सवाल जवाब में उन्होंने आपसे भी कुछ सवाल जवाब किए होंगे। अगर उसका सवाल जवाब करने में उन्होंने आपके काम में रुकावट डाली तो जरूर डाली होगी। एक सहाफी का काम ही सवाल जवाब करना है और उसके लिए अवाम को अवेयरनेस देना है, तो अगर वो नहीं करेगा तो फिर जारी बात है उसे सहाफी कौन कहेगा। और दूसरी जो दफा है उसमें है जी सरकारी मुलाजिम पर हमला। मैडम हुमैरा साहिबा, ये पूरी वीडियो अगर आप गौर से देखें जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और इस वीडियो को 10 से 20 मरतबा दोबारा रिवाइंड करके देखिएगा, यहां पर किसी भी जगह पर वो आप पर हमलावर नहीं हुए, बल्कि आपने उनको जर्दोकोब किया और बल्कि उसके साथ साथ अवाम को भी जर्दोकोब किया। और ये काम आप मौके पर खड़ी होकर पीरा फोर्स के शेर जवानों से करवा रही थी। यहां पर किसी भी जगह पर उन्होंने आप पर तशद्दुद नहीं किया और ये दफा आपने कैसे लगा दी, ये तो मुझे हैरत है। जारी बात है ब्यूरोक्रेसी का दौर है और ब्यूरोक्रेसी की हुकूमत है और ये दफात लगना कोई मामूली बात नहीं है। और सहाफी हमेशा से मजलूम रहा है तो उसके साथ ये होना। और इससे आगे जी दूसरी जो दफा लगी 147 की, ये फसाद और हंगामा आराई बर्पा करने पे है। कोई ऐसी चीज तो दिखाए ना मोहतरमा जहां पर ये पता लगे कि ये टीवी चैनल के लोग जो हैं वो उन्होंने फसाद और हंगामा आराई की। वहां पर तो टोटली फसाद और हंगामा आराई आप लोगों ने की। मेरे ख्याल में ये जितनी दफात हैं ये रिटर्न आप पर लगनी चाहिए और आपके साथ पीरा फोर्स पर लगनी चाहिए, क्योंकि वहां पर तो टोटली दिखाया, ये जो नजर आ रहा है सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो से, उस पर सारा काम तो आप ही ने किया, उन्होंने तो किया कुछ नहीं। और उसके साथ जो है 149 लगी जी,
इसमें 149 तब लगती है जब 5 या 5 से ज्यादा अफराद मिलकर किसी पर हमलावर हों और कोई जुर्म करें तो तब है। और यहां पर एफआईआर में मोहतरमा हुमैरा अरशद साहबा की जो एफआईआर उसके बाद दर्ज करवाई थाना शदरा में, तो मैंने उसका वैसे मुद्दई नहीं अभी देखा, मुद्दई मैं अभी देखता हूं दोबारा तो फिर मैं आपको बताता हूं, लेकिन दफात मैंने गौर किया तो उसमें जो था 149 है और 149 में 5 या 5 से मुसल्लह अफरादों ने उन पर नामालूम 4 से 5 मुसल्लह अफराद ने उनके ऊपर हमला आवर हुआ। तो मेरा ये सवाल है कि ये कैसा हमला था जिसमें आपके कपड़ों, आप पर, आपकी टीम पर और आपकी जो गाड़ी पर जरा सी भी खराश नहीं है? वो कैसे हमलावर थे जिन्होंने डंडे सोटे उठाए हुए थे और वो आप पर हमलावर हुए और आपने उन्हें पकड़ा तक नहीं, और पकड़े जो थे वो सारे आपने पकड़ लिए सहाफी हजरात, और उसके बाद ना आपके किसी कपड़े पर कोई शिकन आई, ना आपके किसी मुलाजिम को चोट लगी। ये जो चीजें हैं ये हैरत अंगेज है। और उसके बाद जो एक दफा लगी 290 जो दफात है पीपीसी की, इसके मतलब है अवामी तकलीफ। अगर कोई ऐसा अमल किया जाए जिससे अवाम में परेशानी, बदअमनी या तकलीफ हो तो यह दफा लगती है। मसलन सड़क ब्लॉक करना, शोर शराबा करना, अवामी जगह पर रुकावट पैदा करना। तो मेरा ये सवाल है कि मोहतरमा वहां पर तो जो रुकावट पैदा की हुई थी वो तो आपके जो मंडी के जो व्यापारी थे या आपके जो लोग थे वहां पे जिनके खिलाफ आपने कार्रवाई नहीं की, जिसके हकायक जो बदनजमी के और चीजों के थे वो दिखाना चाह रहे थे, उन्होंने रुकावट पैदा की हुई थी। ये दफा तो लगनी उन पे चाहिए थी, आपने लगा दी एक एंकर्स पे। आपका जोर चलता था ना, वहां पे आपको कुछ हासिल हो रहा होगा तो इसलिए आपने उनको छेड़ा नहीं। एक एंकर को पकड़ लिया और उसके बाद उन्हें मारा, पीटा, तशद्दुद का निशाना बनाया। ये हमारे जो माशरे का ना ये अलमिया है कि जहां पर ताकतवर इंसान किसी को पकड़ता है ना तो उसके ऊपर सबसे पहले अपना जो जोर है ना वो उसके मार पीट पर निकालता है। वो ये समझता है कि शायद मैं उसे मारूंगा, पीटूंगा, उससे उसमें खौफ पैदा कर दूंगा। ऐसा मैंने पहले भी कहा था, ऐसा नहीं होता। अब खौफ की अलामत नहीं रही, लोग बोलना शुरू हो गए हैं, लोगों को अवेयर हो गया है, लोग अवेयरनेस पे आ गए हैं। पहले कभी किसी ने बोला था, अब बोलते हैं लोग। अब आप प्यार से तो उनकी गर्दन काट सकते हैं, ताकत से नहीं। और इसके बाद 291 दफा लगाई पीबीसी की, यह भी है अवामी तकलीफ को जारी रखना। अगर अदालत या पुलिस के मना करने के बावजूद अवामी तकलीफ या रुकावट वाला अमल जारी रखा जाए तो यह दफा लगती है। तो मोहतरमा हुमैरा शाह साहबा, आपने अपनी इना की तस्कीन तो पूरी कर ली है सहाफियों को मार कर, पीट कर, लेकिन क्या आप ये बताना पसंद करेंगे कि आपने वहां पर जितने भी थे बाहर जो जानवर फरोख्त कर रहे थे, जिनकी वजह से ब्लॉकेज थी या कोई प्रॉब्लम थी, या जो ट्रक साइड पे खड़े होके तो लोग जिसकी वजह से ब्लॉकेज हो रही थी, उनके ऊपर ये दफात लगाकर उन पर जुर्माना किया? नहीं किया। आपने सिर्फ और सिर्फ शौक पूरा किया उन लोगों के ऊपर जो सच दिखाना चाह रहे थे और हकायक दिखाना चाह रहे थे। वहां पर आपने अपना जोर चलाया और वो जोर आपका कामयाब रहा और आपने उन्हें मारपीट के जरिए दबाने की कोशिश की। ये एक इंतहाई काबिल मजम्मत अमल है और तमाम मुल्क की सहाफी बरादरी इस पर मजम्मत करती है। अगर आप इस चीज के ऊपर माजरत ख्वाह नहीं होती और इस चीज को नहीं मानती और अपने अमल के जरिए जो अमल आपने किया है उसके एक्सक्यूज नहीं करती, तो सहाफी जो हैं तमाम मुल्क के जो जितने भी सहाफी बरादरी है वो बाइकाट का हक रखती है इस मामले में, क्योंकि ये ज्यादती है और आपने सरासर ज्यादती की है। सबसे बड़ी बात है उससे कि आपने आगे 382 लगा दी। आपका जब शौक पूरा नहीं हुआ तो आपने उनके ऊपर चोरी की दफात लगा दी, और साथ ही आपके एक मुलाजिम ने कहा कि मेरा पर्स भी चोरी छीन लिया गया। आपने शुक्र है 382 लगाई, कहीं से आपने वो 392 नहीं लगा दी। लगा सकती थी, उन्होंने डंडो सोटों की जोर से आपसे पर्स खींचा था, आप 392 भी लगा सकती थी। गरीब आदमी पर और आप कर क्या सकती हैं? खुदा का नाम लें, सहाफत को सच बोलने के ऊपर इतनी बड़ी सजा ना दें। अपनी करप्शन छुपाने की कोशिश मत करें, अपनी नाहली छुपाने की कोशिश मत करें।
आप अगर ये बार बार नाअहलियां करते हैं तो हमने तो आपको नहीं कहा कि आप ये सब कुछ करें। आप अपने काम पर, अपनी चीजों पर तवज्जो दें। हमने कब आपको मना किया है? आप अगर अपना काम ईमानदारी से करेंगे, कौन सा सहाफी ऐसा है जो आपके खिलाफ या आपके जो चीजों में हकायक दिखाएगा जिससे आपको बदनामी होगी? अपने काम पर तवज्जो देते तो शायद ये अच्छा होता। यहां पर जो मजे की चीज है, अगर आपने इतना कुछ कर ही लिया था तो अपना शौक पूरा कर लेती हैं, और कर लिया उसे अपनी जगह पर ले जाकर फिर तशद्दुद का निशाना भी बनाया उस पूरे हमले को, उनकी चीजें भी तोड़ दी, कैमरे भी तोड़ दिए। अब हकायक से कितनी दूर भागेंगी आप? सच से कितनी दूर भागेंगी आप? ये आपकी जान नहीं छोड़ेगा मेरा शाह साहबा। आपको पूरे मुल्क में सहाफियों से ही वास्ता पड़ेगा, सहाफी ही आपको मिलेंगे। अगर आप प्यार से बात करती तो शायद उनकी जान भी ले लेती। आपने एक ताकत के जरिए किसी को दबाने की कोशिश की है, ये आपके लिए वबाले जान बन जाएगा, आपके नाक का बाल बन जाएगा जो आपकी जान नहीं छोड़ेगा। इसी बात के साथ मैं अपना व्लॉग खत्म करूंगा कि सहाफी बरादरी अपने भाई बिलाल खान और उनकी पूरी टीम के साथ खड़ी है। तमाम सहाफी बरादरी अपना बाइकाट का हक रखती है और ये यहां पर नहीं खत्म होगा मेरा शाह साहबा। आप जहां जहां पर भी तैनात होंगी ये बाइकाट तब तक जारी रहेगा जब तक आप अपने अपने इस किए हुए अमल पर शर्मिंदगी का इजहार नहीं करेंगी और मीडिया प्लेटफॉर्म पर आकर इसका बाकायदा एक्सक्यूज नहीं करेंगी, तब तक ये बाइकाट जारी रहेगा। इन्हीं बातों के साथ अपने मेजबान ताहिर खान को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।